सो गाइस नेपो किड्स का तो सबको पता है कि इनका क्या रहता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि हाईलाइट्स में रहते हैं। इन्हें पता है इन्हें कैसे बज़ में रहना है और इसमें इनकी पीआर टीम भी इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कांस में होने वाले इवेंट्स में से एक उस इवेंट की जो लोगों को अब तक याद है और इसके बारे में अभी भी डिस्कशन हो रही है। तो वो था ऑकवर्ड और वियर्ड बिहेवियर जानवी कपूर और ईशान खट्टर के बीच में। जानवी ने इग्नोर किया ईशान खट्टर को। एक तो ईशान से सारा लाइमलाइट स्टील कर लिया मूवी का और दूसरा उन्होंने जानकर इग्नोर किया ईशान खट्टर को। और ये वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा था जहाँ पे ईशान खट्टर हम देख रहे हैं इंटरव्यू दे रहे हैं और साथ में जानवी ने क्या हरकत की कि जानवी ने विशाल के कान में कुछ विस्पर करना स्टार्ट कर दिया। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई टीनेजर्स बैठे हैं और एक इंसान को लो कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए जिसके साथ बैठे हैं फेलोज वो कानों में विस्परिंग स्टार्ट कर दें। और ईशान यहाँ पे विशाल का नेम भी ले रहे हैं लेकिन विशाल भी इग्नोर कर रहे हैं यहाँ जानवी के साथ मिलकर। अब विशाल का पता नहीं क्या आई दुश्मनी है जो वो ईशान के साथ ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली ईशान और जानवी का पास्ट में हिस्ट्री रह चुका है, ये दोनों पास्ट रिलेशनशिप में थे। तो लोगों के कुछ ऐसे कमेंट्स आई लव जानवी बट शी इज़ जस्ट मीन टुवर्ड्स ईशान। आई मीन या they dated but this is childish behavior. Janvi behavior not acceptable, that's rude and unprofessional. जानवी बिहेवियर नॉट सो क्लासी। तो लोगों के कमेंट्स यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, जानवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ऐसा लगता है कि नेपो किड्स के बीच में भी वार होने लग गई है, जैसे बाबिल खान वाली कंट्रोवर्सी आपको पिछले दिनों हुई थी वो याद होगी। और जानवी ने ईशान से लाइमलाइट भी स्टील किया और बहुत जगह जानवी ईशान को इग्नोर करते हुए आपको नज़र आएंगी जबकि उनकी मूवी होम बाउंड आ रही है और साथ में उन्हें एक टीम वर्क करना चाहिए प्रोफेशनल लोगों की तरह। तो इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था धड़क मूवी से जो इन दोनों की डेब्यू मूवी थी और वहीं पे ये र्यूमर्स आने लगी ऑन स्क्रीन कपल के साथ, ये ऑफ स्क्रीन कपल भी बन चुकी हैं। काफ़ी दफ़ा इन्हें साथ में सपोर्ट किया गया था 2018 में और ये डेट कर रहे थे और इनकी स्पोर्ट होने से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी। फिर ईशान ने 2019 में जानवी की पिक्चर भी पोस्ट की थी एक बहुत अच्छे से कैप्शन के साथ, वाई यू फोटोबॉम वाज गोइंग फॉर अ नाइस पिक्चर ऑफ ओपन स्काई। डिनर डेट्स पर ये लोग साथ जाते थे, वोकेशंस पे साथ जाते थे और बहुत जगह साथ में स्पोर्ट होने लगे थे। तो इससे कंफर्म हो गया था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। लेकिन फिर इनका ब्रेकअप क्यों हो गया उसकी रीज़न भी आगे जाके आपको बताते हैं। फिर ये लोग कॉफ़ी विद करण में जहाँ पे सही गॉसिप्स होती हैं वहाँ पर आई थी जानवी कपूर यहाँ पे अर्जुन कपूर के साथ और इन दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछे करण जौहर ने। और करण जौहर ने जब जानवी से पूछा कि क्या वो ईशान को डेट करी हैं तो जानवी ने कहा नो। तो आगे से सार्केस्टिकली अर्जुन कपूर ने कहा कि फिर वो हर टाइम तुम्हारे इर्द गिर्द क्यों घूमता रहता है। तो जानवी आगे से हंसने लगी। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि दोनों डेट कर रहे हैं और ये दोनों उस टाइम यंग थे और ये दोनों की फर्स्ट मूवी थी तो मे भी दोनों क्लोज हो गए होंगे एक दूसरे के। लेकिन फिर इनका रिलेशनशिप कुछ टाइम ही चला और 2019 के एंड पर इनके ब्रेकअप के र्यूमर्स आने लग गई थी और ये दोनों साथ में सपोर्ट होना भी बंद हो गए थे। तो एंड ऑफ 2019 था इनका ब्रेकअप एरा। तो इसकी रीज़न थी कि ईशान खट्टर बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव हो गए थे जानवी कपूर के लिए, जो कि जानवी के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो रही थी सिचुएशन। तो ये दोनों जब धड़क मूवी की प्रमोशंस कर रहे थे उसके सेट पर तो साथ होते थे लेकिन जहाँ जानवी जाती थी ईशान उनको फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाते थे। जो गोस्ट स्टोरीज उनकी सेकंड मूवी थी उसकी प्रमोशंस में भी पहुँच जाते थे। तो जानवी के लिए हो गया था एम्बैरसिंग, इसलिए जानवी ने खुद ही ब्रेकअप कर लिया था ईशान से क्योंकि वो इतनी ज़्यादा ओवर पॉजेसिवनेस में भी बेयर नहीं कर पा रही थी। उसके बाद ईशान ने खाली पीली मूवी के बाद अनन्या पांडे को डेट करना स्टार्ट कर दिया और जानवी शिखर पहाड़िया के साथ वापस डेट करने लगी। और ईशान और अनन्या भी एक दूसरे के साथ स्पॉट होने लगे, जैसे शाहिद कपूर के घर के बाहर स्पॉट होना, वेकेशंस पे, डिनर पे। और शाहिद के बर्थडे बैच में दोनों काफ़ी कोजी हो रहे थे। इनकी कोजी पिक्चर्स और बॉडी लैंग्वेज इन दोनों से लग रहा था कि ये कपल है। और लोगों को लगा था कि ओके अब ये अनाउंस कर देंगे, मे भी अपना रिलेशनशिप ये पब्लिक कर देंगे। लेकिन फिर 2022 में इनका भी ब्रेकअप हो गया और ये दोनों साथ दिखना बंद हो गए। फिर कॉफ़ी विद करण में जब ईशान खट्टर आए तो करण जौहर ने उनसे पूछा क्या वो अनन्या पांडे को डेट कर रहे हैं और उससे पहले उन्होंने पूछा कि जानवी का नंबर अब उन्होंने किस नेम से सेव किया। पहले उन्होंने जानवी के लिए कोई निकनेम रखा हुआ था, फिर जब उन्होंने कहा कि अब कौन सा नेम से सेव किया हुआ उन्होंने जानवी का नेम, तो ईशान खट्टर ने भी सार्केस्टिकली बोला जानवी बोनी कपूर। तो सब वहाँ पर हंसने लगे। वहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी और कैटरीना कैफ भी उस टाइम कॉफ़ी विद करण के सेट पर उस टाइम प्रेजेंट थे।
फिर जब ईशान खट्टर से अनन्या पांडे के साथ ब्रेकअप के बारे में भी बात की करण जौहर ने, तो ईशान खट्टर ने कहा कि आपने यही क्वेश्चन सिमिलर अनन्या पांडे से भी पूछा था, तो आपका मतलब है क्या अनन्या ने मेरे से ब्रेकअप किया है या मैंने अनन्या से ब्रेकअप किया है? क्योंकि इससे पहले वाले एपिसोड में अनन्या पांडे आ चुकी थी, तो अनन्या पांडे से करण जौहर ने ऐसे पूछा था कि क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया ईशान खट्टर के साथ। तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया था कि अनन्या पांडे और जानवी कपूर दोनों को डेट कर चुके हैं डिफरेंट टाइम पर ईशान खट्टर, लेकिन इनका रिलेशनशिप नहीं चल। जो भी है, अगर ये एक्स पार्टनर्स भी रह चुके हैं तो कुछ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए था। जानवी कपूर अपने रूड और मीन बिहेवियर के लिए ऑलरेडी फेमस है और उन्होंने अपने को स्टार को स्लैप भी कर दिया था इन अ फन वे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गया था उनके लिए। अब यहाँ पर तो पता लग रहा है कि ये ईशान खट्टर को डाउन फील करवाना चाहती हैं। मे बी ये ईशान से ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, इस वजह से ये जितने भी प्रिविलेज्ड स्टार किड्स हैं ये बुली रह चुके हैं, इन सब की बुलिंग हिस्ट्री भी है, ये तो हम सबको पता है। तो ये तो अब नेपो किड्स को भी बुली करना नहीं छोड़े, तो आउटसाइडर्स का क्या ही हाल करते होंगे। और फिर ये लोग कहते हैं कि हर टाइम हम नेपो किड्स नेपोटिज्म के बारे में ही बात क्यों करते रहते हैं। अगर आपको याद हो, कटरीना और रणबीर का भी ब्रेकअप हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने अपनी मूवी को इतने अच्छे से प्रमोट किया था कि किसी को पता ही नहीं लग रहा था। प्रोफेशनलिज्म और टीम वर्क उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था। फिर उसके बाद तमाशा मूवी की प्रमोशंस जब हुई तो दीपिका और रणबीर का भी इतना बुरा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मूवी को प्रोफेशनल वे में प्रमोट किया। इसीलिए लोग इन एक्टर एक्ट्रेसेस को लाइक करते हैं और इन जैसे नेपो किड्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। और ईशान ने तो कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल शो नहीं किया, इवन वो तो सपोर्ट करते रहे जानवी कपूर को। सारी मिस्टेक यहाँ पर जानवी की थी।